नमस्कार दोस्तों। आज फिर हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, अक्षांश व देशांतर रेखाएं। इससे पहले हमने विश्व की पूरी नदियां पढ़ ली और जो महासागरों की डिटेल है वो पढ़ ली। किसी भैया ने कमेंट करके बताया कि भैया अक्षांश व देशांतर रेखाओं को नोट्स के माध्यम से समझाओ, तो आज वही लेकर आए हैं। तो आप देखिएगा, इसको एक बार बढ़िया अच्छे से गौर से समझिएगा। अगर आप एक बार इसको समझ लेते हो तो आपको बार बार समझने या पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप एक बार नहीं समझते हो तो इसमें बहुत सारे छोटे छोटे माइनर बिंदु होते हैं, वो ही एग्जाम में अधिकतर आते हैं। चलो देखते हैं अक्षांश व देशांतर रेखाएं। अक्षांश रेखाओं को लेटीट्यूड एंड देशांतर रेखाओं को लॉन्गिट्यूड कहा जाता है। और आज हम पहली शुरुआत करते हैं देशांतर रेखाओं से। तो देशांतर रेखाएं जो जैसे ये गोलार्ध अपना पृथ्वी है, तो पृथ्वी पर ऊपर से नीचे लंबवत खींची जाती है। ये देशांतर रेखाएं लंबवत खींची जाती है। तो परिभाषा है देशांतर रेखाओं की कि वे काल्पनिक रेखाएं जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाती है, देशांतर रेखाएं कहलाती है। जो इसमें आपने देखा होगा कि ऊपर से नीचे, उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती है। इनकी कुल संख्या 360 है। ये बिंदु आपको ध्यान रखना है। इनकी कुल संख्या 360 है तथा ये रेखाएं अर्धवृत्त का निर्माण करती है। ये जो बिंदु है, मैं लाइन खींच रहा हूँ, वो आपके लिए हर बिंदु मोस्ट होगा। देशांतर रेखाएं ध्रुवों पर एक बिंदु के रूप में मिल जाती है। वह सभी देशांतर रेखाओं की लंबाई समान होती है। जो देशांतर रेखाएं हैं वो ध्रुवों पर एक जगह मिल जाती है तथा इन सभी की जो लंबाई होती है वो समान होती है। 0 डिग्री देशांतर रेखा के विपरीत दिशा में 180 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा एवं 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा एक ही है। अतः 180 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा और 180 पश्चिमी देशांतर रेखा वस्तुतः एक ही रेखा है। इसे ही अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जाना जाता है। यानी कि जो 180 डिग्री पूर्वी और देशांतर रेखाएं, ये एक ही रेखाएं होती है। तो ये जो दोनों एक ही रेखाएं होती है ना, इसको अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जाना जाता है। इसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जाना जाता है। तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है, ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा यहाँ से आपको दिख नहीं रही है, अगले पेज में दिखाता हूँ। ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है जो 180 डिग्री ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। और ये अंतर्राष्ट्रीय एक समय रेखा और होती है, वो होती है जो यूरोप महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप और आर्कटिक महाद्वीप से होकर गुजरती है तथा महासागरों में आर्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर और दक्षिणी महासागर से होकर गुजरती है। ये जो दक्षिणी महासागर से, इन महासागरों से होकर गुजरती है, ये तो अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा है। जबकि जो 180 डिग्री वाली है वो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है। देखते हैं अगले पेज में उसको। अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा। अब ये जो अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा है, इसको देखिएगा। जो अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा 0 डिग्री देशांतर रेखा को ही अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा के नाम से जाना जाता है। जो अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा जो अपन ने पढ़ी थी, वह 3 महाद्वीपों व 3 महासागरों से होकर गुजरती है। वो अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा है जो यूरोप, अफ्रीका और अंटार्कटिक महाद्वीपों से होकर गुजरती है और आर्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर और दक्षिणी महासागर से होकर गुजरती है। और यूके या यूरोप, जो यूनाइटेड किंगडम है, जो यूरोप महाद्वीप में है, इसके ग्रीनविच स्थान से होकर गुजरती है। तो ये जो ये अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा है। अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो 2 रेखाओं के मिलने से बनी है। तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है, ये आर्कटिक महासागर से होकर गुजरती है और प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है, ये बेरिंग जल संधि से होकर भी गुजरती है, जो और एक एल्यूशन, प्रशांत, टोंगा और एक न्यूजीलैंड द्वीप। यानी कि ये जो 4 बिंदु है, बेरिंग जल संधि, एल्यूशन द्वीप, टोंगा द्वीप और ये न्यूजीलैंड द्वीप, इन 4 द्वीपों पर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को 4 बार मोड़ा गया है। जो ये सबसे मोस्ट बिंदु होगा, एग्जाम में भी आया हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को कितनी बार मोड़ा गया है, तो 4 बार मोड़ा गया है ना। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 0 डिग्री पूर्वी व पश्चिमी देशांतर रेखा एक ही रेखा है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जाना जाता है। यह रेखा बेरिंग जल संधि से होकर गुजरती है। जो 0 डिग्री पूर्वी और पश्चिमी देशांतर रेखाएं हैं, ये दोनों एक ही है,
इसलिए इसको अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जाना जाता है। जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है ये 3 महासागरों से होकर गुजरती है, आर्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर और दक्षिणी महासागर, जो अपन ने पहले देख लिया है। इस रेखा के काल्पनिक रूप में 4 बार मोड़ा गया। देखो ये आ गया इसका बिंदु कि इस रेखा को काल्पनिक रूप से कितनी बार, 4 बार मोड़ा गया है। इस रेखा को काल्पनिक रूप से 4 बार मोड़ा गया है। 2 देशांतर रेखाओं के मध्य का स्थान गोरे कहलाता है। जो ये आपको बहुत ज़रूरी है ये जानना कि जो 2 देशांतर रेखाएं होती है उनके मध्य का स्थान गोरे कहलाता है, जबकि जो 2 अक्षांश रेखाएं और जो देशांतर रेखाओं का जो जाल होता है उसे ग्रिड के नाम से जाना जाता है, और जो अक्षांश रेखाओं की होती है उसको कटिबंध के नाम से जाना जाता है। तो जो इनके मध्य का स्थान गोरे के स्थान के नाम से जाना जाता है। 2 देशांतर के मध्य सर्वाधिक दूरी, जो 2 देशांतरों की रेखाएं हैं इनके मध्य जो सर्वाधिक दूरी होती है वो 111.321 किलोमीटर की होती है। जो सर्वाधिक दूरी होती है ये भूमध्य सागर पर, भूमध्य रेखा पर होती है। देख लो ये आ गया बिंदु, भूमध्य रेखा पर होती है तथा ध्रुवों की ओर जाने पर इनकी दूरी में कमी होती है, क्योंकि ध्रुवों पर एक बिंदु के रूप में मिल जाती है। ये ध्रुवों पर एक बिंदु के रूप में मिलती है ना, तो इनकी जो दूरियां हैं वो भूमध्य ध्रुवों पर जाकर बिंदु के रूप में मिल जाती है। कमी होती है वह ध्रुवों पर शून्य हो जाती है, यानी एक बिंदु के रूप में मिल जाती है। अब समय की गणना है, देशांतर रेखाओं का वो कटिबंध हो गया। अब देखो समय की गणना कैसे करते हैं, क्योंकि जो देशांतर रेखाएं होती है वो केवल समय की गणना में ही काम आती है, और जो अक्षांश रेखाएं होती है ये स्थिति का पता लगाने में काम आती है। तो पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है। तो आपको पता है कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, हमेशा उल्टा घूमती है, सीधा नहीं घूमती है, ये याद रखिएगा। पृथ्वी 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है, यानी कि 4 मिनट में एक देशांतर घूमती है। ये मोस्ट बिंदु होगा आपका कि पृथ्वी 4 मिनट में 1 डिग्री कितने समय में घूमती है, 4 मिनट में। 2 देशांतर रेखाओं के मध्य 4 मिनट का अंतर होता है। तो अब जो समय की गणना है वो याद रखिएगा कि जैसे यूके का जो ग्रीनविच स्थान है 5.5 घंटा, उससे अपना जो समय है, जो अपना समय उत्तर प्रदेश का जो नैनी स्थान है उससे 5.5 घंटे का अंतर होता है ना, ये आपको पता ही है सबको। जो समय कटिबंध है, अब समय कटिबंध है तो संपूर्ण पृथ्वी को 24 कटिबंधों में बांटा जा सकता है, यानी कि काल्पनिक कटिबंध है ये, यूँ मान लो। और संपूर्ण पृथ्वी को 24 कटिबंधों में बांटा गया है, और ताप कटिबंध है वो 5 होते हैं। ये आगे अपन ग्लोबल विंड सिस्टम में पढ़ेंगे, लेकिन जो ताप कटिबंध है वो 5 है। अभी जानकारी के लिए बता दूं, सर्वाधिक कटिबंध फ्रांस में है 12, और सर्वाधिक रूस में है। जब तो यानी कटिबंध का अर्थ है कि संपूर्ण पृथ्वी पर 24 बार टाइम बदलता है, यानी कम ज़्यादा आगे पीछे रहता है 24 स्थानों पर। तो जो सर्वाधिक टाइम है वो फ्रांस का है, और जो ये दूसरे नंबर पर कटिबंध है वो रूस का है, और तथा यूएसए का 4 है, कनाडा का है, और अपने भारत का तो 2 है जो आगे आएगा। एक समय कटिबंध में 15 देशांतरों का विस्तार होता है, यानी कि जो भारत का विस्तार है लगभग 2 कटिबंधों में है। भारत का विस्तार कितने में, 2 कटिबंधों में। के समय कटिबंधों की चौड़ाई ध्रुवीय क्षेत्रों पर कम एवं विषुवत रेखाओं पर अधिक होती है। अप्रमाणिक समय है, जब किसी स्थान विशेष का समय पूरे देश में माना जाता है तो उसे प्रमाणिक समय कहा जाता है। प्रमाणिक समय तो वही है 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा भारत का प्रमाणिक समय रेखा है, जो यूपी के इलाहाबाद नैनी से गुजरती है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। विश्व का प्रमाणिक समय 0 डिग्री देशांतर है, GMT ग्लोबल मेंस टाइम, जो 82.5 पूर्वी देशांतर भारत का 82.5 पूर्वी देशांतर है। ये 5 राज्यों से होकर गुजरता है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। अब जो अक्षांश रेखाएं, अब अक्षांश पढ़ते हैं अपन, देशांतर कंप्लीट हो गया। अब जो अक्षांश है इसको भी एक बार समझिएगा, इसमें भी 5-7 ऐसे बिंदु है जो हर एग्जाम में लमसम आ जाते हैं कोई सा भी। तो लेटीट्यूड देखते हैं। जो लेटीट्यूड है ये पृथ्वी पर पूर्व से पश्चिम की तरफ या पश्चिम से पूर्व की ओर खींची जाती है, ये रेखाएं, ठीक है, आडी रेखाएं खींची जाती है। वे काल्पनिक रेखाएं जो संपूर्ण ग्लोब या पृथ्वी पर पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर खींची जाती है अक्षांश रेखाएं कहलाती है। जो पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व की ओर खींची जाती है
वो अक्षांश रेखाएं कहलाती है। अक्षांश रेखाएं पूर्णवर्त का निर्माण करती है। जो अक्षांश रेखाएं हैं वो पूर्णवर्त का निर्माण करती है, जबकि जो देशांतर रेखाएं थी वो अर्धवर्त का निर्माण करती थी। अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 179 है, ये ध्यान रखना। अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी है? 179 है, तथा 2 ध्रुवीय रूप में है। ध्रुवों सहित कुल कितनी हो जाती है? 181, लेकिन जो मेन है वो 179 है। 2 अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी हमेशा समान रहती है, जो 111 के लमसम है, 111 किलोमीटर। सबसे लंबी अक्षांश रेखा विषुवत रेखा भूमध्य रेखा पर है। जो विषुवतीय रेखा, इसे भूमध्य रेखा या फिर 0 डिग्री अक्षांश भी कहा जाता है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर इनकी लंबाई लगातार घटती जाती है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर इसकी लंबाई घटती है, जबकि वो एक स्थान पर आकर मिल जाती थी ध्रुवों पर, बिंदु के रूप में ना। 2 अक्षांश रेखाओं के मध्य का स्थान कटिबंध कहलाता है। 2 अक्षांश रेखाओं के मध्य का स्थान कटिबंध कहलाता है, जबकि जो 2 देशांतर रेखाओं के मध्य का स्थान था वो आपका क्या कहलाता था? गोरे कहलाता था। और इन दोनों का जो जाल होता है, जो इस प्रकार का जो जाल होता है, इसे ग्रिड कहते हैं, इसे ग्रिड कहते हैं। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा व मकर रेखा, ये सभी रेखाएं अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती है। जो एकमात्र महाद्वीप है अफ्रीका महाद्वीप, जिससे ये तीनों रेखाएं गुजरती है। ये अपना अक्षांश भी कंप्लीट हो गया, लेकिन जो अब कई बार ये ऐसा आता है कि भूमध्य रेखा पर कितने देश स्थित है, मकर रेखा पर कितने हैं, पूर्व से पश्चिम क्रम, पूर्व से दक्षिण, जो ये उत्तर से, ये जो क्रम आते हैं इनके, वो आप देखिएगा, पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व की ओर। तो देखते हैं भूमध्य रेखा पर स्थित देश। तो भूमध्य रेखा यानी 0 डिग्री देशांतर रेखा एक दूसरे को गिनी की खाड़ी पर काटती। भूमध्य रेखा है वह 0 डिग्री देशांतर रेखा है। भूमध्य रेखा भी ये है, और जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है एक दूसरे को गिनी की खाड़ी पर काटती है। और भूमध्य रेखा पर कुल 13 देश स्थित है। कितने देश स्थित है भूमध्य रेखा पर? कुल 13 देश स्थित है। देखते हैं जो अपना ये जो अमेरिका है भूमध्य रेखा का, तो इसमें देखिए आप पहले तो जो इक्वेडोर है, कोलंबिया है और एक ब्राज़ील है। इक्वेडोर, कोलंबिया और एक ब्राज़ील, 3 तो ये हो गए। फिर अफ्रीका का जो है दक्षिणी भाग, उसे साओ टोमे प्रिंसिप, गोबेन, कांगो, जायरे, युगांडा, केन्या और सोमालिया। सोमालिया को समुद्री लुटेरे का देश भी कहा जाता है। मालदीव, इंडोनेशिया, किरिबाती, जो ये एशिया महाद्वीप के हैं। तो देखिए दक्षिण अमेरिका के जो देश है वो है इक्वेडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील। और जबकि जो अफ्रीका के हैं साओ टोमे प्रिंसिप, गोबेन, कांगो, जायरा, युगांडा, केन्या, सोमालिया। सोमालिया को समुद्री लुटेरों का देश कहा जाता है। और एशिया में स्थित है मालदीव, इंडोनेशिया और किरिबाती। आपको ये क्रम याद रखना है, कभी भी ये पूछा जा सकता है कि पूर्व से पश्चिम में इनका क्रम क्या है, पश्चिम से पूर्व में इनका क्रम क्या है। और जो कर्क रेखा है इस पर कुल है जो 18 देश स्थित है कर्क रेखा पर। तो इसमें देखते हैं, पहला है हवाई द्वीप, फिर ब्रह्मास और मेक्सिको। हवाई द्वीप, मेक्सिको और ब्रह्मास। वेस्टर्न सहारा, मोरिटानिया, माली, अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया और एक मिस्र है, मिस्र। और इधर है सऊदी अरब, यूएई, ओमान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन और ताइवान। देखते हैं उत्तरी अमेरिका में, जो उत्तरी अमेरिका में स्थित है उसमें देखते हैं, एक तो हवाई द्वीप है, एक मेक्सिको है, एक ब्रह्मास है। और अफ्रीका में वेस्टर्न सहारा, मोरिटानिया, माली, अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया और एक मिस्र। और एशिया में है सऊदी अरब, संयुक्त राज्य अमीरात यानी यूएई, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन और ताइवान। इस पर कुल कितने हैं? ये 18 देश स्थित है। अब मकर रेखा पर स्थित है जो दक्षिणी, जो 66.5 डिग्री अक्षांश है, ये 66.5 वाला, इस पर दक्षिणी वाला, इस पर कौन कौन से है? तो इस पर है चिली, साउथ अमेरिका का, अर्जेंटीना, पराग्वे और ब्राज़ील,
नामीबिया, बोत्सवाना, अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, टोंगा और फ्रेंच पोलिनेशिया। तो इसमें देखिए क्रम इनका चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे और ब्राज़ील। और अफ्रीका का नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक और मेडागास्कर। और जो ऑस्ट्रेलिया के, ऑस्ट्रेलिया, टोंगा और फ्रेंच पोलिनेशिया। इस पर कुल कितने हैं? 12 है। और जो उस पर थे भूमध्य रेखा पर, वो 13 थे। ठीक है, तो आज इतना ही। और अगर आपको भी कोई टॉपिक ऐसा लगता हो कि ये देखना है, वो कमेंट करके आप बताना वर्ल्ड भूगोल का। मैं नोट्सों के माध्यम से आपको रिवीजन करवाऊँगा। धन्यवाद।